हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में आयत, वर्ग, घन, घनाभ आदि के परिमाप, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछले नवोदय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं उन पर एक नजर रखेंगे और उनको प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इनके बेसिक विषय वस्तु पे जाएंगे, बेसिक कंटेंट पे, कि कहाँ से इसका सूत्र का निर्माण होता है, कैसे सूत्र का निर्माण होता है, क्या सूत्र ही जरूरी है या हम चित्र बना करके भी इसके क्षेत्रफल या परिमाप को निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले प्रश्न पर देखेंगे। एक आयत की चौड़ाई, सब ध्यान देंगे, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रकार से एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, एक आयत की चौड़ाई दिया है, कितना दिया है 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर दिया है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है बोल रहे हैं। चौड़ाई दिया है और लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना है बोल रहे हैं। मतलब 2 गुना मतलब अगर चौड़ाई 5 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 का 2 गुना, 5 दूनी 10, है ना। अब आपको लंबाई भी 10 मिल गया, 10 मीटर, और चौड़ाई भी 5 मीटर। अब उसका क्या निकालने बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो आप क्षेत्रफल का सीधा सीधा सूत्र रखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है 10, जो कि चौड़ाई का 5 गुना है। चौड़ाई कितना है 5, 10 पंचे 50 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई जो है 10 मीटर है और चौड़ाई जो है 5 मीटर। मीटर और मीटर का आपस में गुणा हुआ तो वर्ग मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिल गया 50 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा। ज्यादातर प्रश्न जो है आयत या वर्ग के ही आएंगे। इस प्रश्न में वर्ग के बारे में पूछा, इससे पहले प्रश्न पे आयत के बारे में पूछा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल जो है दिया है और उसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप जो है वो चारों ओर का माप होता है। अगर यहाँ पे हम देखें, एक वर्गाकार, अगर हम एक सेब बनाए, एक वर्गाकार एक सेब बनाए, तो इसका जो बाउंड्री है, ये आहता जो है किनारे, इसको जो चारों ओर जितना भी है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इधर 5 है तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, तो इस प्रकार इसका परिमाप क्या हो गया 20 हो गया। लेकिन यहाँ पे भुजा नहीं दिया है, भुजा नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल। तो आपको वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। जब आप वर्ग की एक भुजा ज्ञात करेंगे, वर्ग की एक भुजा आप ज्ञात करेंगे, तब आपको उसका परिमाप मिलेगा, तब आपको उसका परिमाप मिलेगा। अब क्या करेंगे, वर्ग के परिमाप का हम सूत्र लगाएंगे। क्योंकि हम वर्ग की एक भुजा पहले ज्ञात करेंगे, तो वर्ग की भुजा बराबर है वर्गमूल। ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये कैसे आएगा ये मैं अभी आगे स्पष्ट करूंगा, पर इस सूत्र को अभी याद कर लेंगे फिलहाल। वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 100। ये जो है इसको हम अंडर रूट 100 पढ़ते हैं, अंडर रूट 100। अब इसका अंडर रूट 100 का मतलब होता है 10 into 10, तो एक 10 को लिखते हैं। 10 into 10 इज इक्वल टू
100 होता है, 10 गुणित 10 बराबर 100 होता है। जब इस प्रकार से अंडर रूट में रहता है तो एक बार 10 लिख देता हूँ, अंडर रूट हटा देते हैं। और चूंकि जो भुजा है वो मीटर में रहेगा। क्यों मीटर में रहेगा? क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, इसलिए। अब हमको एक भुजा जो है वो 10 मीटर मिल गई है। एक भुजा किस में मिल गई है? वर्ग मीटर। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो एक भुजा को हम 4 से गुणा कर सकते हैं, या भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा कर सकते हैं, 4 बार उसकी भुजाओं को जोड़ सकते हैं परिमाप निकालने के लिए, किनारा निकालने के लिए। इतना लंबा है तो 4 गुणित भुजा मतलब 4 गुणित 10 होगा। 4 गुणित 10 बराबर होगा 40 मीटर। 4 गुणित 10 बराबर होगा 40 मीटर। तो इस प्रकार से वर्ग का परिमाप आ गया आपको 40 मीटर। यहाँ पे आपको वर्ग का परिमाप 40 मीटर प्राप्त हो गया। तो ये आपको उत्तर आ गया। इसके आगे हम एक प्रश्न देखेंगे। किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। 2 मीटर और 1.5 मीटर है। मेज की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान देंगे, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो ये आयताकार है। इसमें बोल रहे हैं कि मेज के चार, कहाँ पे? एक मिनट।